गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी बहुत बढ़िया हैं। 8:30 बजे का टाइम है और ऊपर वालों ने कुछ काम था उसके लिए उठाया था, तो बस फिर मैंने साथ के साथ ही चाय बना ली है। नीचे कनात लगा दिया उन्होंने बोल के, हमारे नेबर में ही है टेंट वाले भाई साहब, उनसे कनात लगवा दी है। तो जैसे जैसे टाइम हो रहा है ना, घबराहट सी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा। मेरे तो चक्कर आ रहे हैं इतने ज़बरदस्त, दिमाग हिल रहा है पूरा। चलिए चाय वाय पी लेते हैं, देखते हैं आगे फिर कैसे होगा क्या होगा। 11 बजने वाले हैं। मैं एक बार तो ऊपर हुआ आई हूँ बट मैं नहाई नहीं हूँ अभी। मशीन लगा दी, कपड़े सुखा दिए परसों वाले, और मैं ना मुझे कल वाला बैटर है ना, उसको पतला करके उसकी इडली बना रही हूँ क्योंकि दिया को जाना है और फिर भूखे पेट घर से निकल जाएगी। इसमें ना थोड़ा सा गाजर कस के डालूँगी और पानी डाल के इसको पतला करूँगी, और थोड़ा सा दही डालूँगी। वैसे तो मलाई डली हुई है, थोड़ा सा दही डाल के पानी डाल के इसका बैटर पतला करूँगी ताकि जो इडली के लिए उसकी जो थिकनेस है ना वो लूज़ हो सके। चलिए ये काम कर देती हूँ फटाफट, फिर मुझे नीचे भी जाना है। बैटर तो मैंने तैयार कर लिया था और इडली भी डाल दी थी, पर इडली का हो गया बेड़ा गर्क, सारी इडली फैल गई, मतलब पानी पानी हो गया। तो मैंने पैनकेक बना दिए नॉन स्टिक तवे पे। मैंने ऐसे करके पैनकेक्स बना दिए जो कि दिया को पसंद भी आ गए, क्योंकि फिर वो खाली पेट निकल जाती है। अभी मुझे नीचे जाना है क्योंकि माता जी को लेके नीचे जा चुके हैं नहला के, तब ये फिर सुबह से शाम तक खाली पेट रहेगी, इसलिए मैंने कहा कि मैं इसको खिला के ही भेजूँ। एक काम होता है ना, उसके साथ दूसरा काम ज़रूर जुड़ता है। ये मशीन भी सुबह की लगा रखी थी, अब जाके पानी निकला, इसमें से सारे काम उलझ गए हैं मेरे। और मुझे नीचे जाना है। ले गए माता जी को, हुआ है, नहा भी लिया। पैनकेक तो दिया को पसंद आ गए थे, थैंक गॉड सामान ख़राब नहीं हुआ तो वो यूज़ हो गया। मैंने अपने लिए भी बना के रख दिया, अभी बिल्कुल मन नहीं कर रहा। नहा के निकली तो आंटी भी आ गई, तो अब आंटी किचन साफ़ करनी है, सफाई करेंगी। मेरे कपड़े धुले हुए हैं पर मैंने परसों वाले आज सुखाए हैं। अभी कुछ मन नहीं कर रहा बात करने का, बाद में आते हैं। अभी तो तूने रोटी खाई है, फिर तेरे को भूख लगी, पर नहीं खा ले, मैं टोकूँगी नहीं। और मैं लेके आ रही हूँ रस बिस्किट और नमकीन वमकीन। कुछ खाना है तुमने? वो फन फ्लिप वगैरह कुछ खाते हो जो? ओएस 20 वाला? नहीं नहीं, मैं तो उससे गुजराती वाले से ला रही हूँ, बड़ा बड़ा वाला 20 वाला ही है सबसे बड़ा। ठीक ठीक है। दूध तो नहीं लाया ना आज? नहीं दूध नहीं लाया। चलो चलिए फिर से, भाई हिम्मत नहीं थी पर फिर भी मैं निकल आई कि एक बार रूटीन बन जाता है ना, फिर आदत बनी रहती है, नहीं तो छूट जाएगी आदत। चलो जी, घर से मुड़ते ही ये रही दुकान। भैया ये प्लेन वाला केक रस है ना? प्लेन वाला है ना? गिरती है। और क्या लूँ? बाकी बिस्किट बिस्किट तो अभी नहीं चाहिए। चलो पहले ले लेती हूँ फिर देखते हैं। एक बड़ा भी तो आता है, इससे बड़ा यही है? इससे बड़ा नहीं होगा। ये कितना कर रहे हो? 250 ग्राम कर दो इससे। ये नई तरह की चक्री सी आई है, ये ट्राई करने के लिए ले रही हूँ मैं। और गांठिया पापड़ी, एक तो ये वाले चिप्स दे दो भैया। छोटा पैकेट होगा इसमें कि यही है या खुले? पतले वाले को मिल जाएगा, छोटे मोटे वाले को नहीं मिलेगा। मोटे वाला चाहिए, पर ये कितने हैं? 250 ग्राम। अच्छा ये दे दो एक पैकेट, मोटा वाला। हाँ, और गाठिया पापड़ी का है? गाठिया बस गाठिया पापड़ी नहीं चाहिए। और बस ये देखो, ये एक और दे दो। एक येलो होता है, कौन सा होता है? येलो भी होता है। एक येलो दे दो, एक ये हो गया ना। वो कर दी।
नमक पारे कर दिया? कर दिया। ठीक है। इससे एक डार्क कलर की आती है, वो वाली नहीं है? नहीं, जब तो सीजन चलेगा उससे की वो तिल वाली भी नहीं होगी जो वो मरोड़ी मरोड़ी सी होती है, वो भी नहीं है? आपने तिल वाली ये हो जाएगा। नहीं ये नहीं, ये ब्राउन गुड़ वाली जो होती है, खत्म हो गया। ये वाली टेस्ट कराना थोड़ी सी। देखो कितना सारा सामान ले लिया, 500 रुपये का सामान ले लिया। आप बस दूध लेती हूँ और ऊपर चलती हूँ। रोज़ रोज़ नहीं आया जाता ना लेने के लिए, बस ठीक है, 500 रुपये खर्च दिए बहुत है। थक गई भाई मैं। फर्स्ट फ्लोर तक आके बैंड बज गई मेरी। चलो, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, मिल के बोलो जय माता दी। पौड़ी पौड़ी चढ़ता जा, जय माता दी करता जा। ओह पहुँच गई। खोल दो भाई, कोई तो खोल दो। चलिए जी, आते ही मैंने दूध चढ़ा दिया है और इस बार ना फुल पे चढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं रोज़ रख के भूल जाती हूँ और फिर वो गिरने की कगार पे आ जाता है। तो चाय तो मैंने सिम कर दिया और दूध को मैंने फुल पे रखा हुआ है ताकि मेरे खड़े खड़े में ही उबल जाए दोनों चीज़ इक्वल टाइम पे। और पुलाव सभी खा चुका है, ठीक बना है, पर अभी दिया ने नहीं खाया, वो सोने चली गई है। नहीं खाना तुझे खीरा नहीं खाना, वो खा जाएगी फिर सारा, फिर बैठा रही हो। देखो पूरे सोफे पे डिज़ाइन बना रही है। देखो ये सैमी को मैंने बोला था कि सीढ़ियों में रख दे, नहीं रखा। वो एक कूड़े की थैली भरी हुई है, इसके अंदर भी जो है वो भी भरी हुई है और बाथरूम में जो है वो भी भरी हुई है, पर ये लड़का ना सुनता नहीं है। ओहो चंदा मामा, चींदा मामा आ गए। बड़े 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 चिंदा मामा आ गए। कपड़े भी सूख गए हैं और दूसरे धुले भी पड़े हैं, वुलन वाले धोए थे। सोच रही हूँ उतारूँ, फिर तय लगाने का बड़ा चक्कर हो जाता है। चलिए चाय लेते हैं, चलते हैं। आ गया ना, देखो जैसे ही लूना ने एक पीस निकाला आ गया फटाफट खाने। जल कुकड़े दोनों। चलिए पिटारा खोलते हैं, मैं क्या क्या लाई हूँ। एक तो बेसन की मरोड़ी, एक रस ख़त्म थे वो लाई हूँ, एक आटे वाले बिस्किट, एक केक रस, एक आलू के चिप्स और वो 2-3 चीज़ें तो बच्चों के लिए थी। एक ये नमक पारे और एक ये मरोड़ी। एक चीज़ और दिख रही है भाई, अच्छा हाँ, ये समृद्ध के लिए चने मंगवाए थे, समृद्ध में वो है। ये मरोड़ी मेरे को अच्छी लगी देखने में, मुझे लगा ये तलने वाली है, पर ये तलने वाली नहीं, ऑलरेडी तली हुई है। तो ये टेस्ट करने के लिए दिया उसने एक, फ्री में नहीं दी, पैसे लिए हैं इसके भी। चलिए डब्बों में भरते हैं, चाय पीते हैं। देखो ये नेक्स्ट कैप पूरी हो गई है, इस पर मैंने चेक्स का डिज़ाइन डाला है, कैसा लग रहा है बताना। कैप हो गई है, मैंने ग्लव शुरू किया हुआ है और बीच में आया है ऊपर से भाभी का फ़ोन, तो उनको कल वाली चाय जैसी चाय चाहिए, तो ये मैंने रख दी है सबके लिए चाय। कम दूध वाली पीते हैं शायद, क्योंकि मैंने रात को कम दूध था वो बनाई थी तो उनको पसंद आई वो। बस ये बनने वाली है, मैं ऊपर दे देती हूँ उनको चाय। दीदी मैंने उनको चाय। अब ये देखो दोनों को, उसका पेट देख रहे हो, मोटू लाला का पेट इतना फूला पड़ा है पर फिर भी चैन नहीं है। और उसको भी देख लो, इतनी सारी गाजर खाई है। यहाँ पे वो रखा हुआ था डोंगा, पूरा डोंगा खा गए निकम में। बस मैं अपना ग्लव पूरा करती हूँ। दिया सूर्य और समृद्ध जो है गया। शाम होते ही 7-7:30 बजे इसकी खुरकी शुरू हो जाती है कि मैं निकलूँ, मैं जाऊँ, कुछ लाना है। लाना वाना कुछ नहीं, खेलने जाना है। वो कूड़ा लेके भेजा है, मैंने कहा भैया बहुत सारा कूड़ा हो गया, नहीं तो कल तो फिर मैं कूड़े वाला लगा ही लूँ। यहाँ पे ना कूड़े वाला रेगुलर नहीं आता, इसलिए मुझे गुस्सा आता है रोज़ के रोज़, क्योंकि इनकी पॉटीज़ वगैरह भी कई बार क्लीन करनी पड़ती हैं टिशू वगैरह से। वैसे तो पॉटी पिकर से सीधा फ्लश कर देती हूँ, पर कई बार होता है कि क्लीन करना पड़ता है फ़र्श को टिशू पेपर से या कपड़े से, तो घर में नहीं रख सकती भाई, बहुत स्मेल हो जाती है फिर। तो इसलिए कूड़ा रोज़ के रोज़ निकलना बहुत ज़रूरी है। अब 2-3 थैले लेके गया है।
अब मैंने उसको बोला, मैं कहा अपने आप चेक कर और लेके जाओ, जिम्मेदारी उठाओ भाई, किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, और काम डिवाइड करके ही होगा, आपस में मिलके ही होगा। चलिए मैं ज़रा ग्लव पे लगती हूँ, फटाफट पूरा करती हूँ। कांच राज 9 बजे हमने खाना खा लिया, सब समेट दिया, मैं बिस्तर झाड़ने लगी हूँ और दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर रही हूँ। अरे वाह, मूंगफली पार्टी हो रही है। मूंगफली पार्टी। जब बेटा तू बाहर आके खा रहा है तो अंदर लाइट तो बंद कर दे, वो सो रही है ना। मैं उसको देखो डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ तो लाइट तो बंद करके आ। उसकी आंखों में अंधेराई है। उसकी तबीयत पहले ठीक नहीं है, तो बदतमीजी क्यों करता है। क्योंकि मतलब मैं तेरे इसको कैसे खाना है तुझे, चने को? को ऐसे ही खाऊंगा चलो। ऐसे ही? तो ये गुड़ चना खाते हैं वैसे, और इसका वो शेक बनता है, प्रोटीन शेक। मैं तो नहीं पीना। ये तुम दोनों ने खाना खा लिया और बिखेर भी लिया। सैमी तू जा रहा है क्या बाजार, या मैं जाऊँ? अरे भाई बात थर्सडे को चले जाना। थर्सडे को नहीं, फिर या तो कल मंडे बाजार से लेके आइयो, कल चले जाऊंगा मैं, अभी कहीं ठीक नहीं जाना है? किसी को। और वहीं से मेरी दवाई भी ले आइयो, मेरी पेंटोसिड खत्म है। किसी को कहीं नहीं जाना अभी। बेटा कहता तू रोज है, मैं ला दूंगा दवाई, कब 3 दिन से बोल रही हूँ मैं। जाएगी दवाई आपको। तो कल शाम को ही जाइयो फिर, ठीक है? शाम को ही आऊंगा। उधर ही दवाई वाला है, उधर ही दवाई वाला है, और उधर ही बाजार लगेगा, है ना? हाँ जी, व्हाट इज़, सो जाओ, खाना खा लिया ना, सो जाओ, ठीक है? सो जाओ बाबू, सो जाओ बाबू, चलो सो जाओ बाबू। देख मेरे ना हाथ को देख रही थी कि उसको किया, मेरे को कर रही है कि नहीं कर रही। बाहर की लाइट जलती रहने देना, बाकी सब बंद कर देना, ठीक है? खिड़की रह गई बस बंद करनी। चलिए जी, अब मैं अपना बिस्तर झाड़ती हूँ। देखो कितने सूट टंगे हुए, 1 2 3 4, ये तो उसी का है, हाँ इसी का है। 4 5वीं ये ड्रेस, 5 ड्रेसेस टंगी हुई हैं, और अब ये भी टंग जाएगा। आपको पता है मैं 2 बार पहनती हूँ, और वैसे भी ये तो गर्म कपड़े हैं। गर्म कपड़ों को अगर आप एक बार पहन के धो दोगे, और वो भी कुछ घंटे, 3 4 5 घंटे। आज तो खैर मैंने सुबह से पहना हुआ है, 12 1, हाँ 1 बजे के आसपास से पहना हुआ है, तो 8 9 घंटे हो गए, तो धो सकती हूँ, बट नहीं धोऊंगी क्योंकि बुर आ जाती है। चेंज वेंज करते हैं, सोने की तैयारी करते हैं, कल मिलते हैं आपसे। और हाँ कैटरीना, यार मेरे को नाम याद नहीं रहते, शायद कटरीना जी का मैसेज था कि आंटी आ जाइए एनी टाइम। तो हाँ ज़रूर, अगर आप दिल्ली में हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, पूजा नारंग 1977 पे, तो हम कम्युनिकेट करेंगे, और अगर हो सका तो हम मिलेंगे। मैं कोई बहुत बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, बहुत छोटे से उससे हूँ, बट जो भी 800 850 लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। तो कभी अगर मौका मिला तो हम ज़रूर 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 मिलेंगे, और मैं मिलना चाहूँगी आप लोगों से, क्योंकि क्या होता है ना, मैं एक चीज़ मानती हूँ, जो रिश्ते होते हैं ना, जो भगवान बना के भेजता है, उनकी मजबूरी होती है कि निभाना है नहीं निभाना, क्या करना है क्या नहीं करना। पर जब हम ऐसे रिश्ते बनाते हैं ना, खुद से दूसरे को पसंद करके, और पता क्या होता है, रिश्तों में आप कितना ही अच्छे से अच्छा आप बिहेव कर लो, कितना अच्छे से अच्छा रखने की कोशिश कर लो रिश्तों को, रिश्ते नहीं निभते आज की डेट में, नहीं निभते। बट ये जो रिलेशन होता है ना, एक दूसरे को पसंद करके और रिश्ता बनाना, ये भी हमारा एक रिश्ता है ना। आप मेरी लाइफ स्टोरी देख रहे हो, और हाँ मैं जानती हूँ कि मैं अभी कुछ चीज़ें नहीं बता रही हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मेरी लाइफ में अभी चल रही हैं, जो कि बहुत टेंशन वाली चीज़ें हैं, बट मैं वो आपके साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही पर्सनल चीज़ें हैं मेरी, और मैं नहीं चाहती यार कि मैं आपसे कोई भी अपने दुख के मोमेंट या सॉरो मोमेंट्स शेयर करूं, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपसे बात करके, आपसे मिलके मुझे खुशी हो, और मुझसे मिलके आपको खुशी हो। बस वो खुशी खुशी का जो मोमेंट है ना, मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो बस यही सब सोचती रहती हूँ कि कहीं मैं कुछ झूठ तो नहीं बोल रही, कहीं कुछ मैं गलत तो नहीं कर रही। मैं जैसी हूँ मैं वैसा दिखाना चाहती हूँ। बस एक हिस्सा है मेरी लाइफ का जो मैं नहीं शेयर करती, बस वो हिस्सा मैं छुपा के रखती हूँ। अदरवाइज़ बाकी हर चीज़ जो भी मैं करती हूँ, जो होता है, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। अच्छा लगता है मुझे कि आप मुझे मेरे तरीके से, मतलब जैसी मैं हूँ वैसा देख के मुझे पसंद करते हो और देखते हो। और जो कुछ लोग मुझसे कम्युनिकेट करते हैं, मुझे कमेंट्स करते हैं और मेरे साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि ज़िंदगी में कुछ कमाया है मैंने, कुछ लोग कमाए हैं मैंने,
जो मेरी अपनी चॉइस से या अपनी चॉइस से मुझे पसंद करते हैं। रिश्ते कभी सक्सेसफुल नहीं हुए मेरे, कोई भी रिश्ते सक्सेसफुल नहीं हुए। दोस्तियाँ हुई हैं और जो प्यार से बने हुए रिश्ते हैं वो हुए। मैं रो पड़ूंगी, छोड़ो यार छोड़ो, टॉपिक चेंज करते हैं। चलिए कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। और आपको मैं फिर से कह रही हूँ, मिलते हैं। आंटी आपने बोला आओ आंटी, तो आप आंटी को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। इफ़ यू आर फ्रॉम दिल्ली तो हम ज़रूर 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 प्लान करेंगे मिलने के लिए। और मैं वेट कर रही हूँ डेबी जी का भी, कि डेबी जी शायद दिल्ली कभी आए, क्योंकि वो सबसे 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 ज़्यादा मुझसे कम्युनिकेट करती हैं। शायद वो आएंगे दिल्ली, तब देखते हैं। ओके, कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। सुबह से बहुत लो था मूड, शाम होते होते थोड़ा नॉर्मल हुआ है, सारा कुछ हो गया ऊपर उनका भी, तो वो भी थोड़ा नॉर्मलाइज हो गए हैं। तो थोड़ा सा ना माहौल का भी फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है सब यार, क्या होता है ना, कोई जवान मौत होती है ना तो वो हज़म करना मुश्किल होता है, पर बुज़ुर्ग जब जाते हैं अपनी ज़िंदगी जी के और बहुत सारी बीमारियों से लड़ते हुए जाते हैं ना, तो एक तसल्ली होती है कि उनके शरीर को निजात मिली है उस चीज़ से। उनको अगर परमात्मा और ज़िंदगी दे, बहुत अच्छी सेहत के साथ दे, अच्छी सेहत के साथ दे, तो बहुत अच्छा है। जब तक बुज़ुर्ग रहें बहुत अच्छा है, पर तकलीफ़ के साथ नहीं। अगर तकलीफ़ उनका शरीर भोग रहा है तो इससे तो फिर परमात्मा उनको ले ले, निजात दे दे उस चीज़ से। तो वो चीज़ मैं मानती हूँ, क्योंकि मैंने मम्मी को जाते हुए देखा और हम लोगों ने हाथ जोड़ जोड़ के परमात्मा के आगे ये कहा है कि अब माँ को या तो ठीक कर या उठा ले, क्योंकि उसकी तकलीफ़ हमसे नहीं देखी जाती। तो शायद कुछ लोग मेरी बात समझेंगे और कुछ लोगों को लगेगा कि मैं कुछ इनसेंसिटिव हो रही हूँ, बट नहीं, जब आप झेलते हो ना चीज़ें अपने ऊपर तो आपको रियलाइज़ होता है। तो मैं नहीं चाहूँगी कभी भी किसी की लाइफ में ऐसे दिन आए कि उनको इस तरह की कोई फीलिंग आए। बट फिर भी अगर किसी का भी देखते हो ना तो एक तसल्ली दो कि परमात्मा ने उनके शरीर को तकलीफ़ दे रखी थी, उनकी आत्मा को नया शरीर मिलेगा, तो वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है ना। समझ जाओगे मेरी बात को। बाय 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 बाय, कल मिलते हैं।